जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम सुमरो पवन कुमार के इस अंक में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस अप्सरा को एक ऋषि ने दिया था श्राप और बताया था कि त्रेता युग में रामदूत हनुमान जी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। रामदूत हनुमान जी ने कैसे उस शापित का किया उद्धार, ये सब आज हम अपने इस एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक अप्सरा थी जिसका नाम था धान्य मालिनी। एक बार किसी कारणवश एक महर्षि ने कुपित होकर धान्य मालिनी को शाप दे दिया था कि जा तू मगरमच्छ हो जा। अप्सरा धान्य मालिनी ने बहुत अनुनय विनय किया। तब महर्षि ने कहा कि मेरा श्राप कभी निष्फल नहीं होता, किंतु तुम प्रतीक्षा करना। त्रेता युग में एक रामदूत तेरा उद्धार करेगा। तब से एक सरोवर में यह धान्य मालिनी नामक अप्सरा मगरमच्छ के रूप में श्राप का फल भोगने लगी। दोस्तों, रामायण काल में मारीच नाम का एक मायावी राक्षस था जो जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेता था। उसी मायावी मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण कर सीता हरण में रावण की मदद की थी और प्रभु राम के हाथों मारा गया था। मारीच का एक पुत्र था जिसका नाम कालनेमी था और वह भी जो चाहे वह रूप धारण कर सकता था। रावण का रिश्तेदार होने के साथ ही साथ वो लंका के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी था। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वे अचेत हो गए थे, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया था, यह कहकर कि सुबह होने के पहले यदि संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। कहा जाता है कि जब रावण को यह पता चला कि हनुमान जी बूटी लेने जा रहे हैं, तो उसने कालनेमी को हनुमान जी को रास्ते में रोकने का काम सौंपा और कहा कि तुम अपनी माया से उससे पहले वहां पहुंचो और किसी तरह सूर्योदय से पहले तक उसे उलझाए रखो और हो सके तो उसे मार डालो। तो दोस्तों, कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी माया फैलाई और हनुमान जी से पहले ही उनके मार्ग में जा पहुंचा। उसने एक जगह मायावी आश्रम बनाया और स्वयं एक साधु का रूप धारण करके हनुमान जी की प्रतीक्षा में बैठ गया। हनुमान जी को प्यास लगी हुई थी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्होंने नीचे तालाब के किनारे एक आश्रम देखा, तो पानी पीने की इच्छा से वे नीचे उतर आए। उन्होंने साधु वेशधारी कालनेमी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पीने को मिलेगा? साधु बोले, वत्स, यात्रा के तुरंत बाद पानी पी लेना हानिकारक होता है। इस तालाब में नहाकर थोड़ी थकान मिटा लो, फिर जल पीकर चले जाना। हनुमान जी उनकी बात मानकर तालाब में स्नान करने चले गए। अभी उन्होंने पहली ही डुबकी लगाई थी कि एक विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वास्तव में वह एक मादा मगरी थी। हनुमान जी ने पैर को झटका दिया और दूसरे पैर से लात भी मार दी और फिर उसके दोनों जबड़े पकड़े और नीचे तक चीर डाला। तत्काल मगरी के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, तभी एक चमत्कार हुआ। उस मादा मगरी के स्थान पर एक अति सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई और उस अप्सरा ने प्रकट होते ही अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे रामदूत, मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी है। मैं ब्रह्मलोक की अप्सरा धान्य मालिनी हूं और एक ऋषि के श्राप के प्रभाव से इस तालाब में पड़ी अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके प्रताप से शाप मुक्त हो गई हूं। फिर अप्सरा बोली, हे पवन पुत्र, ये आश्रम एक धोखा है और उसके अंदर जो साधु आप देख रहे हैं वह रावण का भेजा हुआ दुर्दांत मायावी राक्षस कालनेमी है। वो आपको धोखे से मार डालना चाहता है। उससे सावधान रहना और उसके कमंडल का जल तो बिल्कुल भी मत पीना। उसके जल में तीव्र विष है। यह कहकर वो अप्सरा अदृश्य हो गई। दोस्तों, हनुमान जी जैसे ही आश्रम के अंदर पहुंचे, कालनेमी ने मुस्कुराते हुए कमंडल उनकी ओर बढ़ाया और कहा कि भाई, अब नहा कर निवृत्त हो गए हो तो इस कमंडल का जल पीकर अपनी प्यास को शांत करो।
हनुमान जी ने कमंडल लेने की बजाय एक जोर का घूंसा उसके पेट में मारा, जिससे उसकी चीख निकल गई। वो हाय हाय करके जमीन पे गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसको अपनी पूंछ पे उठाया, लपेटा और हवा में घुमा के जमीन पे पटक दिया। और जैसे ही कालनेमी को जमीन पे पटका, उसकी हड्डी पसली टूट गई और उसके जोर से चीख निकली और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज के एपिसोड की। फिर मिलूंगा अगले अंक में हनुमान जी से जुड़ी एक और रोचक कथा लेकर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें अपना मनपसंद कार्यक्रम सुमरो पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय हनुमान।